तो एनी हाउ लेट्स गो इनटू द टॉपिक, हम उस विषय में उतरते हैं। उतरने से पहले आजकल अगर आप थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए अगर आप देखते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग हैं। एक समय था जब मैं बोलता था कि आप लोग फेसबुक जानते लोग, अरे हाँ भाई साहब वो तो जवानों का है। लेकिन आज के युग में बच्चे हो या कोई भी उम्र हो वो सब फेसबुक में है। और लॉकडाउन में तो ऐसा कमाल कर दिया 2 साल के कोविड में कि जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं थे वो सब जुड़ गए। मतलब जो लोग बचे कुचे थे वो सब भी इसके भाग बन चुके हैं। और जब मैं देख रहा था इंस्टाग्राम और फेसबुक में अनेक लोग बड़े सुंदर पिक्चर या छुट्टियों के वेकेशन या घर के तस्वीर, किचन खाने की तस्वीरें ऐसे ऐसे डालकर ऐसा लगता कि वाह। मैं एक पल सोचा कि असली जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। क्या बढ़िया छुट्टी बना रहे हैं यार, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या मस्त बढ़िया चिकन बना रहे हैं, कितना सुंदर घर है, क्या सुंदर किचन है, क्या बेहतरीन बच्चे हैं, क्या बेहतरीन कपड़े पहन के, क्या बेहतरीन गाड़ी में लोग घूम रहे हैं। जब मैं देखता हूं कि हे परमेश्वर, असली जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, इतनी बढ़िया जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। और जब मैं अपने घर में देखता हूं तो वही कपड़े, वही बच्चे, वही चिकन, वही किचन, वही दिन की दिनचर्या, दिन की तकलीफ, शरीर में तकलीफ, वही पेट दर्द। मतलब इस सब बातों को देखता हूँ मतलब हे परमेश्वर कहाँ मैं फंस गई, असली जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए, मैं जब इन सत्य को जब समझ रहा था इस फेसबुक और सोशल मीडिया से, और जब उत्पत्ति के पुस्तक में जब पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हम सब दूसरों की बेहतरीन जिंदगी को देखकर, या कहा जाए फेसबुक के बहुत बेहतरीन पिक्चरों को देखकर ये जानते कि यार हमारी भी जिंदगी कुछ बेहतरीन होना चाहिए। बढ़िया खाना, बढ़िया परिवार, बच्चे एकदम बेहतरीन, कोई गलत काम ना करें, पत्नी जो कभी कुड़कुड़ाए ना, पति जो कुड़कुड़ाए ना, बेहतरीन हमेशा बेहतरीन, जब भी टेबल में पहुंचे तो 1 नंबर 5 स्टार डिश होना चाहिए जिसमें कोई नमक की कहीं कमी नहीं, एकदम परफेक्ट खाना होना चाहिए। मतलब हर तरीके से अति उत्तम जीवन की हमें अपेक्षा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर झांक के अगर देखें तो हम लोग अति उत्तम जीवन के मनसा रखने वाले लोग हैं, राइट। वी हैव ए डिजायर टू हैव ए परफेक्ट लाइफ, वी हैव ए डिजायर टू हैव ब्यूटीफुल लाइफ, वी हैव ए डिजायर टू हैव ए लाइफ विच इज सो ग्रेट, है ना। और मैं सोच रहा था कि मनसा आया कहां से, ये मनसा, ये मन, ये हृदय की गहराई कहां से परमेश्वर ने हमारे उत्पन्न की है। मेरे साथ आप सब लोग निकालिए उत्पत्ति की पहली पुस्तक में हम लौटते आते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं बहुत आपने संडे स्कूल में, आपने बाइबल अध्ययन में, आपने घरों में से 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन मैंने भी पढ़ा है। लेकिन जब जब इन सत्यों को मैं पढ़ता हूं तो मैं बड़ा उत्साह से भर जाता हूं। तो मैं आज सुबह के दिन ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन बहुत कुछ सत्य को हम लोग यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर पहले से लेकर 30 अध्याय में, हम अगर आप पहला 2 वचन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हिंदी या नेपाली में कोई पढ़े। उत्पत्ति की पहली पुस्तक, उसका पहला और दूसरा वचन। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखिए, जब आदि में शुरुआत जब परमेश्वर ने की थी तो धरती का कोई स्वरूप नहीं था, अंधकार और बुढ़ोल था। There was no shape, there was no form और full of darkness। मतलब कोई भी कुछ भी खूबी नहीं थी, कुछ भी नहीं। अगर आप पहले, मैं आपको वचन पर नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग प्लीज पढ़िए। पहले वचन दूसरे वचन में परमेश्वर ने खाली जगह जो अंधकार से भरा हुआ था, जिसमें कोई रूप नहीं था, परमेश्वर ने पहले रूप दिया। परमेश्वर ने उसमें प्रकाश लेके आया, परमेश्वर ने पानी बनाया, परमेश्वर ने आकाश बनाया, परमेश्वर ने बादल बनाए, परमेश्वर ने धरती बनाया, उसमें परमेश्वर ने भरना शुरू किया। परमेश्वर ने जल में मछलियां भरी, परमेश्वर ने आकाश में पक्षियां भरा, परमेश्वर धरती में पेड़ पौधे भर दिए। परमेश्वर ने जहां कुछ नहीं था, परमेश्वर ने रूप देकर उसमें सब कुछ भर दिया। गॉड गेव फॉर्म एंड फिल्ड इट। परमेश्वर ने जिसमें कुछ नहीं था उसको स्वरूप देकर परमेश्वर ने भर दिया। और छठवें जब दिन में आते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को वहां रखा। और कहां रखा?
वो अदन वाटिका के बीच में रखा। उस अदन वाटिका में जब रखा, तो अगर हम उसके दूसरे अध्याय में आते हैं, अगर आप दूसरे अध्याय में आते हैं भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। उसका 8 और 9 वचन मेरे साथ जल्दी निकालें। दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 पढ़े। क्या लिखा उसमें? और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उसका 15 और 16 पढ़े। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हैं। आप देखिए यहां पर, अगर आप, क्योंकि हमारे वक्त कम है, मैं जल्दी से भागूंगा कि हमें अभी उत्पत्ति से लेकर 9 तक पहुंचना है, प्रकाशित वाक्य तक पहुंचना है इस सत्य को समझने के लिए, तो हम जल्दी भागेंगे। यहां पर दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को अदन वाटिका में रखा और बोला तुम सब कुछ खा सकते हो, सारे प्रकार के फल फूल परमेश्वर ने भर दिया है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया कि तू सब पे राज करेगा, प्रभुता करेगा, रक्षा करना। दैट्स अ गुड वर्ड। गॉड अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस अदन वाटिका की संभालने के लिए और रक्षा करने के लिए वो अदन वाटिका दे दिया। इतना ही नहीं, और कहा तुम सब कुछ खा सकते हो। इतना ही नहीं, उसमें 2 वृक्ष भी वहां परमेश्वर रखे, एक जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। और बोला तुम सबसे खा सकते हो, मतलब जीवन के वृक्ष से भी खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का मत खाना, खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात जो हम सबक यहां पे पहली बात सीखेंगे, परमेश्वर का वादा जीवन के लिए, परमेश्वर का वादा जो मनुष्य के लिए अदन वाटिका में दिया था। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जब भी आप करें, कोशिश करें, एक पेपर लें और पेन लिखें, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या क्या करने के लिए लिखा था एज ए पॉजिटिव साइड, मतलब सकारात्मक तौर पे, ये करना, ये करना, ये करना, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्या करने के लिए बोला है, क्या आशीषित किया, उससे सूची बनाइए आप लोग। और कितनी बातें हैं जो नहीं करने के लिए बोला है, तो आपको पता चलेगा कि करीबन काफी बातें परमेश्वर ने आशीषित करने के लिए, खाने के लिए सब कुछ दिया है। फल मल्टीप्लाई, फूलो फलो फैल जाओ, धरती में फैल जाओ, सब कुछ आशीषित करने के लिए मनुष्य को दिया। और एक बात बोला कि वो मत करना। क्या नहीं करना? भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष से फल मत खाना, निश्चय तुम मर जाओगे। मतलब कहा जाए, परमेश्वर ने अपनी पूर्ण मनसा से, परमेश्वर चाहता था कि मैं और आप, मनुष्य जाति, परमेश्वर के कही हुए बातों को मानकर, परमेश्वर के कही हुई इच्छा को जानकर संपूर्ण जीवन के वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा था। क्योंकि मैं और आप पाप कर चुके और पाप में जन्म लिया है, हम कभी निश्चित तौर पर नहीं समझ पाएंगे पाप के बिना जीवन क्या होता है। राइट? मैं आपसे बोलूं भाई साहब, पाप के बिना का जीवन का अनुभव क्या हम बोल सकते हैं? कभी नहीं, एक बच्चा भी नहीं कह पाएगा। क्यों? हमने पाप में जन्म लिया है। क्योंकि मनुष्य ने पाप करने कारण से हम पाप रहित जीवन के विषय में कभी सोच समझ या अनुभव नहीं कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने मनुष्य को पाप के करने से पहले अनुभव के लिए रखा गया था। मतलब क्या है? हमारा संपूर्ण ध्यान जिन बातों पे होना चाहिए था, जिन अति उत्तम बातों पे होना चाहिए था, जिन अति उत्तम वादों के लिए होना चाहिए था, हमने उसको ना देखकर एक बात पर ध्यान दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। या कहा जाए, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर चाहता था कि मैं और आप भले और बुरे ज्ञान का ज्ञान परमेश्वर हमें बताए, ना कि हम अनुभव करें। परमेश्वर ने एक चुनाव रखा है, मनुष्य तेरे पास एक संपूर्ण जीवन है, एक बेहतरीन जीवन है, एक आशीष से भरा हुआ जीवन है, तुझे ये सब कार्य करना है।
और एक कार्य नहीं करना है, वो है इस वृक्ष से मत खाना। क्योंकि मैं फॉरेस्ट बैकग्राउंड से आता हूं, क्योंकि मैंने पेड़ों और में रिसर्च किया है, तो जब भी पेड़ नजर आता है तो मैं थोड़ा आकर्षित हो जाता हूं। मतलब लगा मेरा पैर फिसल जाता है। मतलब कहा जाए, पौधों को देख के लगता है अरे वाह वाह क्या सृष्टि है। क्योंकि मैंने करीबन 6.5 साल पौधों के बीच में अध्ययन किया है, तो इसलिए पौधे आकर्षित करते हैं। और जब मैं अध्ययन वाटिका को सीख रहा था तो वहां बहुत सारे वृक्ष थे, और वहां पर एक वृक्ष ने मुझे बहुत आकर्षित किया, वह जीवन का वृक्ष है। आज का संदेश उस जीवन के वृक्ष के बारे में ही है मेरे मित्रों। आज मैं आपको इस बाइबल के इस उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की जो मनसा, परमेश्वर का जो हृदय, परमेश्वर की योजना, जो आपको अधिकायत से जीवन, संपूर्ण जीवन, अनंत काल का जीवन के लिए जो वृक्ष रखा था, उसकी मनसा को मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूं। जो वृक्ष परमेश्वर रखा था, परमेश्वर ने एक और वृक्ष रखा, मुझे और आपके उस आज्ञाकारीपन, उस विश्वास योग्यतापन, उस परमेश्वर के मनसा को मानने की योग्यता के लिए परमेश्वर ने एक परीक्षा के लिए रखा। हे मनुष्य, तू क्या चुनता है? वो जीवन जो मृत्यु की ओर ले जाएगा, या वो जीवन जो परमेश्वर इस मनुष्य के लिए रखना चाहता है? अगर हम तीसरे अध्याय में अगर दौड़ के आते हैं, आपने भाई ने पढ़ा होगा अभी दूसरा वचन 15 वचन में, 2 के 15 में, कि मनुष्य को उस अदन वाटिका में संभालने और सुरक्षा करने के लिए रखा गया था। लेकिन क्या हुआ? तीसरे अध्याय में आते हैं तो मनुष्य ने एक व्यक्ति के बारे में, उस वृक्ष में कौन आया? शैतान आया। उस वृक्ष को जो खाने के लिए मना किया था, दूसरी बात क्या हुई? उस वृक्ष के कारण से मनुष्य को क्या हुआ? शैतान ने क्या किया? अगर आप तीसरे अध्याय में आते हैं तो 1 से 5 अगर आप घर में पढ़िएगा, लेकिन शुरुआत शैतान कैसे करता है? पहला अध्याय, पहला वचन, तीसरा अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्ता था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? प्रश्न से शुरुआत करता है, क्या ऐसा कहा है कि किसी पेड़ का फल मत खाना? आपको मैं समझाता हूं, मैं 1 से 5, क्योंकि आपने पढ़ा है, मैं उसमें वक्त नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा। मैं आपको बस कुछ सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर के उस परीक्षा वाले वृक्ष के सामने एक शैतान, वहां पर शैतान जो सर्प का रूप लेके आता है, लोग बहुत सारे स्कॉलर्स कहने ने एक्सप्लेनेशन की उसके सांप का स्वरूप लेके आता है। उसके पहले अनेक उसका अध्ययन है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन साफ था कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। अनेक बातें थी कि मनुष्य कर सकता था, अनेक बातें थी कि परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए रखा था। इतना ही नहीं, उसमें एक ड्यूटी ये भी थी कि तुम उस अदन वाटिका की सुरक्षा करना। लेकिन आप देखिए, उस अदन वाटिका में एक व्यक्ति घुस आया जो हव्वा और आदम को पता नहीं चला। वो कौन था? यहां पर सांप जो है, शैतान उस पेड़ पे आ गया। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आदम और हव्वा को जो सुरक्षा करने का जो काम दिया था, वो कहीं ना कहीं वो लोग चूक गए, या कहीं ना कहीं इस बात को लोग गंभीरता से नहीं लिए। और यहां पर क्या होता है? हव्वा से बात करता है। इन 1 से 5 प्रश्नों में ध्यान से देखें तो शैतान करता क्या मालूम आप लोग को? शैतान एक बात जो परमेश्वर ने मना किया है, उसको इतना बड़ा चलाकर, इतना बड़ा चढ़ाकर समझाता है, और 10 बातें परमेश्वर ने आशीषित और जीवन से भरपूरता, अनंतता जीवन के लिए जो सारी बातें रखी हैं, उसके को पर शैतान हल्का कर देता है। इट मीन्स, इंग्लिश में कहा जाए, Satan make it big what is prohibited, and he diminishes what God is generous all about. जिसके प्रति परमेश्वर उदारता से मनुष्य के लिए दिया है, उसको उसने हल्का कर कर एक बात जो मना किया, उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया कि हव्वा से बोला, हे तू खा सकती है, तू निश्चय नहीं मरेगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। मतलब क्या है? परमेश्वर झूठ तो बोल ही रहा है, परमेश्वर को छुपा रहा है। आदम,
हुआ? परमेश्वर को छुपा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम मनुष्य परमेश्वर के समान तुम्हारी आंखें खुल जाए और भले और बुरे ज्ञान का तुम्हें ज्ञान हो जाए। मतलब शैतान क्या कहता है? परमेश्वर ने कुछ बातें तुम्हें झूठ कही है, तुम निश्चय नहीं मरोगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बातें परमेश्वर तुमसे छुपा रहा है। जब इसको मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने अपने बच्चों में वो अनुभव देखा। आप सबके घर में ये बात मैं जानता हूँ, घर में जब लाइट जाती है, तो अब तो सबके घर में इन्वर्टर होगा, लेकिन जब लाइट जाती है मोमबत्ती जला देते, मोमबत्ती जला के रखते थे कि लाइट जब तक आ जाए मोमबत्ती जला देते। और आप ध्यान रखना, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो छोटे बच्चे बड़ा आकर्षित होते हैं उस आग में हाथ डालने के लिए। कभी ट्राई किया? मेरे बच्चे उस टाइप के थे, आपके बच्चे शायद ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन मेरे बच्चे उस मोमबत्ती के उस लौ में हाथ डालने के लिए, क्या है ये, क्या है ये, मैं बोलता है हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। मैं कहता हूं कि हाथ जल जाए क्यों? उसका मुझे मालूम है कि आग आपके हाथ को जला सकता है। ज्ञान मुझे मालूम है कहीं ना कहीं उस बच्चे को ज्ञान और अनुभव दोनों नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों से ज्ञान दे रहा हूं कि डोंट टच इट, उस पर हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम्हें घात पहुंचेगा। ज्ञान में दे रहा हूं, आई एम टीचिंग देम व्हाट यू शुड नॉट डू। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? अगर मेरा बच्चा, अगर मेरे डैडी बोल रहे हैं सच है, तो मैं कभी उस आग में हाथ नहीं डालूंगा, राइट? लेकिन क्या होता है आपको मालूम है, वो बच्चा एक जरूर जाके हाथ उसमें डालेगा जरूर, और क्या होगा फिर? अरे मैं आपसे कहता हूं, अनुभव करके सीखना बेहतर है कि कोई समझदार व्यक्ति समझा रहा है वो आपको समझ विश्वास योग्य है। अनेक बार कलीसिया में देखा गया है, जब बाइबल शिक्षा के रघु भाई या कोई एल्डर या प्राचीन हमारे जवानों को बोलते बेटा वो मत करना, वो क्यों कह रहे हैं? जरूरत नहीं कि आपको अनुभव करके आप सीखें। मेरे पिताजी कहा करते थे, मूर्ख अनुभव से सीखता है और बुद्धिमान सुनकर सीखता है। आप समझिए इस बात को लेके। क्या जरूरी है कि अनुभव करके ही हमें गलत गलत करके सीखना तभी हम सीखेंगे, या जो हमारे प्राचीन या हमारे बाइबल शिक्षक या हमारे परमेश्वर के दास या हमारे माँ बाप जब सही शिक्षा देते हैं तो उसको वैसे ही मानकर करना वो सही है? और हम अनेक बार क्या करते हैं कि हम अपनी बाइबल शिक्षाओं को, बाइबल टीचिंग्स को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर की सारी कही बातों को अनदेखा कर कर हम उस रास्ते में निकल पड़ते हैं और वो चुनाव कर बैठते हैं और कहते हैं हाय 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 हाय। हम मनुष्य लोग अनुभव करना जानते हैं, हम अनुभव करना सीखना चाहते हैं, ना कि वो सत्य पर जो परमेश्वर हमें ज्ञान देना चाहता है। यहां पर मनुष्य ने भी वही काम किया। जो परमेश्वर जो भले हुए ज्ञान का देना, क्या वो परमेश्वर नहीं देता? देता निश्चय। गॉड विल टेल यू एडम एंड ईव व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। परमेश्वर सिखाता कि क्या गलत और क्या सही है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं सिखाता। वहां पर क्यों है? गॉड नोज ऑल। वो ट्रेनिंग मनुष्य को देता संसार, लेकिन हमने वेट नहीं किया। हमने शैतान की बातों गुमराह कर कर उस पेड़ की परीक्षा में फंसकर हम निश्चय तौर पर हमेशा के लिए परमेश्वर के उस वादे से हम वंचित हो गए। क्या होता है? तीसरा अध्याय हम देखिए, अगर तीसरा अध्याय इसका 22 और 24 पढ़िए मेरे भाई। तीसरा अध्याय इसका 22 और 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए, पहला बात, परमेश्वर ने वादा दिया था कि यू कैन ईट फ्रॉम ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के वृक्ष से तुम खा सकते हो, साथ साथ में सारे फल खा सकते हो। हमें यह नहीं मालूम कि मनुष्य ने जीवन से खाया कि नहीं है, परमेश्वर उसमें कोई बात नहीं कह रहा है। लेकिन हम दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर जिस पेड़ से परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा करी, मनुष्य ने परमेश्वर के उस जीवन को छोड़कर उस मृत्यु को अपना लिया, जो शैतान ने उनको कहा कि यही सत्य है, यही से तुम नहीं मरोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या वो मनुष्य तो परमेश्वर तुल्य हुए? नहीं हुए।
उन्हें उस पाप का अनुभव कर उस डर, उस खौफ, उस नग्नपन के अनुभव में आ गए और परमेश्वर के उस महिमा से दूर हो गए। इतना ही नहीं, तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस जीवन के वृक्ष में दोबारा ना लौटने के लिए परमेश्वर रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैन कैन नॉट गो बैक टू द ट्री ऑफ लाइफ। हमने ये नहीं देखा एदन वाटिका में लौट सकता है, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने क्या किया, जो रास्ता जीवन के वृक्ष की ओर जाता है, परमेश्वर ने सराफीम जलते ज्वाला तलवार के समान धड़कते हुए तलवार के चारों तरफ लगा दिया कि मनुष्य वापस जीवन के वृक्ष लौटकर ना आए और अनंतता के जीवन के भागीदार बन जाए। गॉड स्टॉप्ड इट। परमेश्वर ने न्याय खड़ा कर दिया। जो अब उस जलते हुए तलवार के सामने गुजरेगा वो निश्चय मर जाएगा। मनुष्य अब कभी भी परमेश्वर के उस प्रकोप, परमेश्वर के उस दंड, परमेश्वर के उस न्याय में से प्रवेश नहीं कर सकता है, निश्चय मर जाएगा। क्योंकि जीवन के वृक्ष से खाने के लिए जिस मनुष्य को रखा था, जिस आशीष के लिए परमेश्वर रखा था, जिस आशीष से भरकर मनुष्य रखा था, उस जीवन को छोड़ मनुष्य उस पेड़ से खाया जो मृत्यु के वारिस बन गया। अब दो पेड़ की कहानी है यहां पर, एक जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। मनुष्य ने जीवन के पेड़ को छोड़कर मनुष्य उस मृत्यु के भागीदार बन गया। अगर कहानियां खत्म नहीं होती मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है, उसकी मनसा देखिए, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका पिता का मनसा देखिए आप। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को, पुराने नियम अनेक बार मनुष्य को परमेश्वर दिखाया कि तुम उस जीवन के वृक्ष तक पहुंच सकते हो। मैं दयालु हूं, मैं कृपालु हूं, तुम उसको धारण कर सकते हो, उसको तुम ले सकते हो। मेरी यही इच्छा थी, परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं और आप उस जीवन के वृक्ष से हम लोग अनंत जीवन के भागीदार बन जाए। अगर हम व्यवस्था विवरण दौड़ के अगर आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण पुस्तक 30वें अध्याय में आते हैं, जहां पर मूसा इजराइलियों से बात कर रहा है और हम जानते हैं कि मूसा अब आगे नहीं जा सकता है। यरदन नदी पार अब यहोशू और उनके लोगों को आगे ले जाएगा। तो मूसा 30वें अध्याय डिटोरनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19 क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसका 19 वचन क्या लिखा है मेरे भाई, जल्दी पढ़िए। उसमें लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू विटनेस अगेंस्ट यू टुडे। मैं आकाश और धरती को आज गवाह समझ के तुम्हें कहता हूं, आई हैव सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ। तुम्हारे सामने मैं जीवन और मृत्यु को रखा है, ब्लेसिंग एंड कर्स, आशीष और श्राप लगा है। देयरफॉर, इसलिए चूज लाइफ, जीवन को चुनो, दैट यू एंड योर ऑफस्प्रिंग में लिव, जिससे कि तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सदा जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है, मूसा के द्वारा इस्राएल से कहा, तुम लोग के सामने मृत्यु और जीवन रखा है, तुम्हारे सामने श्राप और आशीष रखा है। तुम लोग, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, जैसे कि तुम और तुम्हारी पीढ़ी हमेशा सर्वदा जीवित रहे। ये परमेश्वर की मनसा है इस्राएलियों के लिए जब यरदन नदी पार कनान देश में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता कि अदन वाटिका में भी परमेश्वर बोला, हे मनुष्य, जीवन और श्राप है, आशीष और श्राप है, जीवन और मृत्यु है, तुम जीवन को चुनो, मृत्यु को नहीं। परमेश्वर अब यरदन नदी पार इस्राएलियों को कहां ले जा रहा है? कनान देश ले जा रहा है और बोल रहा है, मूसा बोल रहा है, हे मनुष्य, परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन को चुनो, ना कि मृत्यु को, तुम आशीष को चुनो, ना कि श्राप को। ये चुनाव करना है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य चुनाव कर जीवन को ले ले। इतना ही नहीं, परमेश्वर आगे बढ़ता है। अगर आप भजन संहिता में आते हैं, मैं बड़ा आकर्षित हुआ, भजन संहिता पहला अध्याय, जल्दी निकलिए, पहला अध्याय 3 वचन क्या लिखा है? भजन सबको मालूम, पहला भजन बहुत सबको बाय हार्ट है। उसका 3 वचन क्या लिखा हुआ है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, वो ऐसे वृक्ष के समान है जो उस पानी से जुड़ा हुआ है, जो कभी मुरझाएगा नहीं, वो हमेशा फल लेकर। मतलब क्या है? वो कैसे वृक्ष की तस्वीर परमेश्वर दिखाना चाहते हैं? उस धर्मी पुरुष के व्यक्ति को ऐसा दिखाना चाहता है कि तू उस जीवन के वृक्ष के समान है जो कभी मुरझाएगा नहीं, उस पानी में
लगा रहे जिससे कि तू हमेशा जीवन से भरा हुआ हो, तू कभी मुरझाए ना, हमेशा फलवंत रहने के लिए उस धर्मी व्यक्ति का चित्र परमेश्वर ने भजन में शुरुआत से किया। परमेश्वर चाहता है कि एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के उस स्रोत में जुड़कर हमेशा फलवंत, हमेशा जीवित जयवंत होकर, हमेशा परमेश्वर के उस अनुभव को, उस आनंद के अनुभव को जीने के लिए परमेश्वर ने मनसा रखा है। अगर हम नीति वचन में आते हैं, सुलेमान राजा 3 अध्याय में अगर आता है, तो बुद्धिमान या मतलब या बुद्धि या विजडम को परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कहता है वो देखिए। 3 अध्याय, नीति वचन का 3 अध्याय, उसका 16 और 18 पढ़े, क्या लिखा हुआ है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। और 18, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। यस, बुद्धि को, विजडम को यहां पर कहा जाए, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस परमेश्वर के उस मनसा को, उस बुद्धि को धारण कर लें, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के समान हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस जीवन के वृक्ष के भागीदार बन जाएं, उस बुद्धि को धारण कर लें। सुलेमान राजा ने उस बुद्धि के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इस राज्य को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे। धन नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए। परमेश्वर तू बोला, सुलेमान तूने स्वास्थ्य नहीं मांगा है, तूने ये सब नहीं मांगा, मैं सब देता हूं, लेकिन तूने क्या मांगा? अति उत्तम। गॉड, यू सोलोमन, यू आस्क फॉर विजडम, आई गिव यू। और सुलेमान राजा नीति वचन में शुरुआत में लिखता है कि बुद्धि की कितनी आवश्यकता है। वो जीवन के वृक्ष के समान, इस ट्री ऑफ लाइफ, जो उसको पकड़ेगा वो जीवन के वृक्ष के समान फलवंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम आगे बढ़ते हैं, यशायाह नबी पुस्तक उससे पहले अध्याय में अगर आते हैं, तो वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला का 6 अगर आप निकालें तो जानेंगे परमेश्वर इस्राएलियों को देखकर, परमेश्वर अपने जनों को देख कहता है, ये बहुत ही बुरी तरह घात पाए हुए, चोट से भरे हुए, हर जगह चोट लगे हुए शरीर के समान है मेरे लोग एकदम घात खाकर, हर जगह से खून बह रहा है, हर जगह से दर्द और पीड़ा है। और जब यिर्मयाह पुस्तक, बुक ऑफ यिर्मयाह पुस्तक में आते हैं, उसके 8वें अध्याय में आते हैं और 21 और 22 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर क्या कहता है यिर्मयाह के द्वारा? क्या कहता है कि मेरे जो बेटी है, जिसके हृदय में जो घात है, कोई दवा है गिलियाद में? इस देयर एनी बाम फ्रॉम गिलियाद? गिलियाद में कैसा वृक्ष पाया जा रहा था? एक ट्री है गिलियाद में, एक ऐसा वृक्ष है जो यरदन नदी पार है, जहां पर एक रेजिन, एक गोंद निकलती थी। उस गोंद से वो लोग दवा बनाते थे, जो दर्द और घाव में लगाकर पेन किलर, हीलिंग का काम करते थे। आज भी हमारे समाज में जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो गोंद के लड्डू खिलाते हैं। मुझे आपके यहाँ पता नहीं है, उत्तराखंड में गोंद के लड्डू बनते हैं जब औरत प्रेग्नेंट होती हैं, तो गोंद, पेड़ के गोंद से बनाकर, वो गर्म होता है और काफी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी, आपकी हीलिंग को लेके आता है। अंदरूनी घाव को भरता है गोंद। कुछ पेड़ के गोंद होते हैं, हम बचपन में नीम के गोंद खाया करते थे, अब वो अब नहीं मिलते हैं। तो कहा जाए गोंद, बाम ऑफ गिलियाड, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे कोई इस गिलियाद में कोई दवा नहीं है, मेरे विश्वासी जनों के लिए, मेरे इस्राएलियों को जो घाव भरने के लिए कोई दवा नहीं है। परमेश्वर उस वृक्ष की खोज कर रहे हैं जो मेरे विश्वासी जनों के घाव को भर सके। और जब मलाकी पुस्तक खत्म होता है तो परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर इसका इलाज केवल और केवल परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के दौरान उसको उपचार करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, न्याय नियम आते हैं, तो वहां पर इस व्यक्ति को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस अदन वाटिका में, उस गेत्सेमने के वाटी में जो वृक्ष से भरा है, वहां पे एक दुखी पुरुष अपनी प्रार्थना करते हुए उस प्याला टल जाए, उस महान पीड़ा से पहले प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं। वो दुखी पुरुष अकेला, दुखी, दर्द से भरा, उसको मालूम है कि आगे क्या आने वाला है। और अगर हम आगे बढ़े तो वहां पर पतरस या पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? पहला पतरस की, अगर हम कुरिन्थ की पहले जो पौलुस कहता है, कुरिन्थ की दूसरी पत्री 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, क्या लिखा हुआ है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम
उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, पतरस एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स मतलब प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय उसको 29 वचन क्या लिखा हुआ है? और और जब उन्होंने जब जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। और पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 24 वचन क्या लिखा है? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम सब पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आपके हिंदी में क्रूस लिखा है, लेकिन मेरे अंग्रेजी के अगर ट्रांसलेशन में देखा जाए तो पतरस और यहाँ पर जो प्रेरितों के काम में जो लूक है वहां पर क्रूस नहीं, वो पेड़ का शब्द इस्तेमाल कर रहा है। He himself bore our sins in his body on the tree। पेड़ पर उसने मेरे और पाप के बोझ को लेकर क्रूस पर, उस पेड़ पर मर गया। इतना ही नहीं, उस प्रेरितों के काम में लिखा है उसके शरीर को उस पेड़ से उतार कर कब्र में रखा गया। मतलब कहा जाए पेड़, ट्री को यहाँ पर वचन दर्शाता है। हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में क्रूस लिखा है क्योंकि लोग क्रूस पेड़ को नहीं समझ पाएंगे शायद, इसलिए ट्रांसलेशन में उन्होंने क्रूस का इस्तेमाल किया है, लेकिन मूल भाषा में पेड़ का इस्तेमाल किया। क्यों पतरस, क्यों लूक यहाँ पर प्रेरितों काम में ये पेड़ का शब्द इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका हम देखते हैं, जाने जरूरत नहीं है। 21वां अध्याय व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 21वां अध्याय 22 और 23 में लिखा है, श्रापित है वे जो पेड़ पर लटकाया जाता है। जहां पे लोग बहुत पाप मतलब बहुत जो अपराधी थे उसको पेड़ पर लटका देते थे, उसके बाद उसके शरीर को रात तक ना रखकर व्यवस्था थी कि उसके शरीर को पेड़ से लेकर कब्र में दफनाते थे। और ये व्यवस्था को पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर। इतना ही नहीं, इसलिए पतरस और ये प्रेरित अभी आत्मा के द्वारा व्यवस्था 21वें अध्याय को ध्यान रखते हुए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उस पेड़ सर लेकर उसके शरीर को कब्र में रखा। श्रापित है वे जो उस पेड़ पर वो मरता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जिस जीवन के वृक्ष के लिए मनुष्य को रखा था, क्योंकि मनुष्य ने उस श्रापित पेड़, जिस पेड़ से मुझे और आपको मृत्यु मिला, उस पेड़ पर वो श्रापित बन गया। मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो न्याय है, जो सराफिम, जो अदन वाटिका में जो वृक्ष के, जो जीवन के वृक्ष में ना प्रवेश के जो न्याय का दरवाजा जो परमेश्वर बंद कर दिया था, उस न्याय के उस महाक्रोध को, उस न्याय का जो जलते हुए ज्वाला की तलवार जो धड़क रही है, उस न्याय के से कोई नहीं प्रवेश कर सकता था। केवल एक ही व्यक्ति, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस मृत्यु को उस श्राप बनकर उस पेड़ पर लटक गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष के प्रवेश, जो परमेश्वर इच्छा है, जो मनुष्य के रखा गया है, मनुष्य नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर क्रोध को मनुष्य नहीं ले सकता है, मनुष्य परमेश्वर के इस दंड को नहीं ले सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर श्रापित बन गया। जिसने पाप को नहीं जाना वो पाप बन गया। उस परमेश्वर महाक्रोध को, उस दंड को, उस आग को अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको उस जीवन भरे वृक्ष की ओर रास्ता खोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अगर आप ध्यान दें, पुराने नियम जो व्यवस्था, अगर व्यवस्था पढ़ें, जो अगर आप टैबरनेकल मतलब अगर आप जो मिलाप वाले तंबू का अध्ययन करें तो उसमें एक आंगन है, पवित्र स्थान है और एक अति पवित्र स्थान है। जो पुरोहित जब पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो उसमें कुछ चीजें रखी हुई हैं। उसमें एक चीज है जो पर्दे के सामने या अति पवित्र स्थान के सामने है, उस पर्दे के सामने एक था, वो दीवट, लैंप। और दीवट को जो बनाते थे तो कूट के बनाकर एक पेड़ के समान, ये कहा जाए एलमंड ट्री, बॉसम मतलब फूल और फल वाले एक एलमंड ट्री का चित्र है वो एक दीवट। वो क्या पुरोहित को दर्शाता है? जब प्रवेश करता सामने, वो क्या याद करने के लिए वो दीवट का जो शेप है ऐसा क्यों रखा गया है? उस जीवन के वृक्ष का स्मरण कराता है उस पुरोहित को कि उस जीवन के वृक्ष के लिए मुझे और आपको
उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। वह हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि जब उस बलिदान के उस लहू को अति पवित्र स्थान में जब पुरोहित ले जाए तो पहले उस दीवट को देखे जो जीवन के वृक्ष को स्मरण कराता है। परमेश्वर का जो उद्देश्य अदन वाटिका में शुरू हुआ था, परमेश्वर चाहता था कि मैं और आप उस जीवन, उस अधिकारित जीवन को हम लोग वारिस बन जाएं। और परमेश्वर ने अपनी मनसा को वहां नहीं छोड़ा। परमेश्वर दयालु कृपालु पुराने नियम से उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक उस जीवन के वृक्ष की ओर परमेश्वर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता था कि मैं और आप नष्ट हो जाएं। हम देखते हैं कैसा प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता हमारे लिए हमेशा के लिए उस पर्दा को फाड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के उस मरने का उस अति पवित्र स्थान में मुझे आपको प्रवेश करा दिया है। क्या लिखा है यूहन्ना सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4 में क्या लिखा है? मैं इसके 3 वचन पढ़ के हम जल्दी समाप्त करेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4 क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। उसमें जीवन था। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। इतना ही नहीं, उसका 6वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 6वें अध्याय में उसी सुसमाचार में, यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 उसमें 53 और 54 पढ़िए। 53 और 54 क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे अपने बारे में? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरे मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। वाह, बहुत ही सुंदर। प्रभु यीशु मसीह मुझसे खाओ और मुझसे पियो, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही जीवन का जल हूं। तुम मुझ में से खाओ और अनंतता के तुम वारिस बन जाओ, तो मैं एक दिन जी उठाऊंगा। मतलब क्या है? मैं और आप निश्चित रूप से शरीर में मर जाएंगे। यह स्मरण कराता कि हम पाप में हैं, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह में है वो जीवित हो उठेगा। क्योंकि ये वादा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वादा स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा ये वाणी और ये वादा जो अदन वाटिका में बोला था वो प्रभु यीशु मसीह दोहरा रहे हैं। हमारी कहानी अदन वाटिका में खत्म नहीं होती है मेरे मित्रों। ये परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर का जो प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको अनंतता के जीवन के भागीदार बने कहा, मुझसे खाओ, मैं जीवन हूं, मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, मैं ही वो दरवाजा हूं। तुम मेरी वाणी को सुनो। चोर है जो तुम्हारे जीवन को छीनने के लिए, नष्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं अपना जीवन अधिकारित से संपूर्ण जीवन देने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह संसार में उतर आया। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो जीवित है। पौलुस क्या कहता है? फिलिप्पी पत्री निकालने की जरूरत नहीं है। फिलिप्पी की पत्री उसके पहला अध्याय 21 वचन क्या लिखता है? फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। मुझे अगर जीवित है जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, एंड डाई इज गेन। मृत्यु तो लाभ है। क्यों? पौलुस कहता है यार बेहतर हो कि संसार को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लूं। क्यों? दैट इज द बेस्ट थिंग, आई शुड हैव इट। मेरे लिए जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। टू लिव इज इन क्राइस्ट, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। अब मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। क्या मैं कह सकते हैं सब लोग, हम लोग, या आज भी हम लोग अपने ही परिभाषा में जीवन का परिभाषा दे रहे हैं, या आज भी हम लोग उस जीवन की परिभाषा को बना रहे हैं कि अरे यार यही जीवन है, यही ग्रेट लाइफ है, ये पैसा, ये घर, ये वेकेशन, ये जॉब, ये नौकरी, सब जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम जीवन किस में खोज रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? हम जवानों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? बड़ा अच्छी नौकरी करो। मुझे आज भी याद है, मैं एक जवान जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ, वो अभी यूएस में चला गया है। जब वो पढ़ाई कर रहा था, मैं उनकी मम्मी से बात करता था कि आंटी जी इस लड़के में बड़ी लालसा है सुसमाचार की सेवकाई करने के लिए। तो मालूम उसकी मम्मी क्या कहती है मेरे सामने? हाथ पैर तोड़ दूंगी अगर सुसमाचार बन के बाहर निकला तो। पहले पढ़ाई कर, नौकरी कर, कुछ बन जा, उसके बाद देखेंगे। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं भी नौकरी कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप क्या चुनाव अपने बच्चों में डाल रहे हैं कि नौकरी ही जीवन है, पैसा ही जीवन है, कैरियर ही जीवन है, कुछ बन जाना ही जीवन है, समाज में बड़ा उच्च नाम कमाना ही जीवन है, बहुत अच्छा घर खुद का होना यही जीवन है, बड़ी कार होना यही जीवन है, अच्छे कपड़े पहना यही जीवन है, हर साल बड़े बड़े छुट्टी मनाना यही जीवन है। क्या जीवन है?
हम माँ बाप लोग बच्चों में क्या डाल रहे हैं, मुझे और आपको आज सुबह सोचना है मेरे भाइयों मेरे बहनों। व्हाट आर वी पुटिंग लाइफ इनटू आवर चिल्ड्रन। हम लोग सोचते हैं बच्चे लोगों पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, डॉक्टर बनो। हमारे इंडिया में इंडिया में हम ये बड़ा फिक्स कर लेते, बच्चे ये इंजीनियर या डॉक्टर पहले डिसाइड कर लेते हैं। भैया जी हमारे भी 2 बच्चे हुए, मैंने बोला सीमा से यार ये 2 बच्चे हुए ना, मुझे पता नहीं क्या बनने वाला है, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, ये पापी हैं और ये प्रभु यीशु मसीह को जब तक जान न ले मैं इनको छोड़ने नहीं वाला। मुझे पता नहीं लोग क्या बनेंगे, आई डोंट नो। लेट गॉड डिसाइड्स, लेट देम पिक जॉब लाइफ। पहले वो जीवन को पकड़े, पहले वो जीवन को जाने, उस अनंतता के जीवन के भागीदार बन जाएं। रेस्ट गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। मैं आपको चुनाव देता हूं माँ बाप के तौर पे, हम क्या बच्चों में शिक्षा डाल रहे हैं जीवन को पिक करने की। परमेश्वर अदन वाटिका में 100 आशीषें दी और एक बात को हमने पकड़ लिया जो मृत्यु था। हमने उस 10 बातों को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा गया था। आज भी हम जब दुखी और पीड़ित और प्रताड़ित होते हैं, बीमारी आती है, दुख होते हैं, पैसे की तंगी आती है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं, परमेश्वर मैं तो बड़ा भागो हूं, पैसा नहीं है, गरीब है, बच्चे बीमार हैं, पैसा नहीं है, नौकरी चली गई, पत्नी हाय हाय हाय। लेकिन हम उस 10 आशीष को भूल जाते हैं जो मेरे और आपके परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। मैं आपको एक और चुनौती देता हूं, आप लोग लिस्ट बनाइए, मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था में परमेश्वर ने मुझे किन बातों पे आशीषित किया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके लिस्ट में करीबन सबसे ज्यादा परमेश्वर आशीष नजर आएंगी। कुछ बातें निश्चय आपको परेशानी दुखों दिखेगा, लेकिन आप दंग रह जाएंगे कि वेट 10 लिस्ट बनाई, 10 में से करीबन 7 तो परमेश्वर ने मुझे संभाल के और आशीषित किया है। 3 बातें हैं जो लगता है तकलीफ है, दैट इज ओके। हमारा क्या मतलब, हमारा ध्यान उन बातों पे जाता है जो कुड़कुड़ाना, दर्द और तकलीफ नजर आता है। उन 7 बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित अनुग्रह के लिए रखा गया है। हमारी अच्छी कलीसिया, अच्छे वचन के सेवक देने वाले, हम जीवित हैं, हमें खाना है, छत है, कपड़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सो जाते हैं, उड़ जाते हैं, सारी बातें हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धारण करिए। व्यवस्था प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 7 वचन क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2 वचन पर मैं बस वाइंड अप करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 का 7 क्या लिखा हुआ? इफिसियों की कलीसिया के लिए एक अंत में एक बात लिखा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और 22वां अध्याय अंत में निकालिए, आखिरी चैप्टर रेवलेशन, प्रकाशित 22वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पढ़े। वहां पे क्या वादा है? परमेश्वर क्या स्वर्ग में क्या ले जाने, क्या करने वाला है? फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच चलती बहती थी। और नदी के इस पार उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यहाँ पर स्वयं एक ऐसे पेड़ जो 12 महीने 12 फल लेके आएगा, एक ऐसे वृक्ष की चित्र है जहां पर अनंतता के जीवन का भागीदार बन जाएंगे। मुझे आपको पवित्र आत्मा दिया है, हम अभी पहुंचे नहीं है उस स्वर्ग में, हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ उस जीवन के वृक्ष के अनुभव में अभी संपूर्ण पहुंचे नहीं है, लेकिन शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह में है, पवित्र आत्मा देकर प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा के जो फल को लाने के लिए मुझे और आपको प्रेरित किया है, जो अधिकार का जीवन, जो उस पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न कर कलीसिया के द्वारा अपने परिवार में, अपने जीवन में उस जीवन को दिखाने वाले में और आप बने। उस जीवन के वृक्ष का तस्वीर तो अंत में आएगा, लेकिन जब संसार में रखा है तो प्रभु यीशु मसीह चाहते कि मैं और पवित्र आत्मा के द्वारा, उस अंत के जीवन के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के फल को मैं और आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए उत्पन्न कर
कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, दूसरों के विश्वासी की बढ़ोतरी के लिए, समाज के उपचार के लिए कलीसिया को और विश्वासी को संसार में रख छोड़। हम संसार के ज्योति हैं, हम संसार के नमक हैं। इन सब बातों को मैं स्मरण कराना चाहता हूं सुबह के दिन। परमेश्वर के मनसा में हर एक विश्वासी जीवन को लाने वाला व्यक्ति बन गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उस धीरज को, उस संयम को, उस प्रेम को, उस करुणा को, उस सेल्फ कंट्रोल को, सारी बातों को जो उस गलती की पत्री 5:22 में जो 9 फल लिखे हैं उसको उत्पन्न करने के लिए मुझे और आपको उसके अनुभव में रख छोड़ा है, जिससे कि हम एक दिन स्वर्ग में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ और जीवन के वृक्ष के भागीदार बन जाए। दैट इज अ ब्यूटीफुल डिजायर ऑफ ए बेटर लाइफ। ये परमेश्वर मनसा के मत इस बेहतरीन जिंदगी के हम भागीदार बन जाएं। आज सुबह आप लोग क्या चुनाव कर रहे हैं? जीवन को या मृत्यु को? आशीष को या श्राप को? उस जीवन के वृक्ष को या उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को? आज सुबह हम कुछ प्रार्थना करना है, मनसा रखना है कि मैं और आप उस परमेश्वर योजना के अनुसार, परमेश्वर की आशीषित में, उस प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव में मैं और आप दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं और जीवन के भागीदार बन जाएं। यही मेरी प्रार्थना है, मनसा है। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन की